चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे, बहुपद का टफ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, है ना, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, है ना। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर कोई बहुपद दिया है 2x² + 6x - 6, इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है। कोई बहुपद है f(x) और इसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो कह रहा है कि इस चारों में से कौन सा सही होगा। क्या अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा गुने बीटा का बराबर होगा, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फ़ा गुने बीटा से, या अल्फ़ा प्लस बीटा छोटा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा से, या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा गुने बीटा 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, 2018 का क्वेश्चन है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बनाएंगे कैसे इसको, कह रहा है कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन में से एक टिक मारना है आपको। कैसे बनाएंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो मूलों का योगफल होता है और अल्फ़ा गुने बीटा मूलों का गुणनफल होता है, सभी को पता होगा, है ना। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा का मान ही निकाल ले रहे हैं हम। ये मेरे पास बहुपद दिया गया है, बहुपद है कौन सा, f(x) कोई बहुपद है ना, दिया गया है 2x² + 6x - 6। तो इसका मूल एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल रहे हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल तो होता है -b/a, तो -b का मान तो हो जाएगा 6, a का मान हो जाएगा 2, तो 2 तिहाई 6, यानी कि हो गया -3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -3। और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना हो जाएगा, ये तो c/a होता है, c/a, c का मान होता है अचर पद -6, a का मान होता है x² का गुणांक, ये 2 तिहाई 6, ये भी आ गया -3, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी हो गया, क्या हो गया -3, है ना। तो दोनों तो बराबर आ गया। तो ऐसे ही हम लोग मार सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया कितना निकाले, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले -3, ये हो गया -3 के बराबर और ये भी हो गया -3, तो दोनों तो बराबर हो गया, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, है ना। मान लीजिए कि अगर इसको पहले ऑप्शन ए में देता तो वही चेक करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी क्या हुआ, -3 आया। तो -3 और -3 तो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, बड़ा होगा अल्फ़ा गुने बीटा से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो -3 है और अल्फ़ा गुने बीटा भी -3 आया, ये कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा अल्फ़ा गुने बीटा से छोटा होगा, तो ये भी नहीं होता। तो बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहीं पहली बार में ही आ गया है ना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि -3 में अगर -3 हम जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, -3 प्लस माइनस -3, ये तो -6 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुपद का टफ क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, फिर आगे हम लोग करते रहेंगे। अगर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। ये सारा का सारा टफ क्वेश्चन का सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा। अभी हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, फिर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही करके हम लोग चैप्टर वाइज जितना भी टफ क्वेश्चन आया है सभी टफ क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लाते रहेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं टॉपर्स जोन से तो आप आइए कोचिंग में विजिट कीजिए। कोचिंग का एड्रेस है दिगवारा LIC ऑफिस के बगल वाली गली में, नंबर दिया हुआ है, नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आइए टॉपर्स जोन से जुड़िए और टॉप कीजिए।